अंतिम दिनों के चिन्ह, ऐसा आज के मैसेज का जो शीर्षक या टाइटल है ऐसा दिया गया है। परंतु हमारे दिल में ऐसा नहीं है कि हम उस पूरे विषय को कवर करें, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत भारी और गहरा संदेश है। मैं उसकी ओर आज नहीं जाना चाहूंगी, परंतु परमेश्वर की उस महान योजना को जो कि उनके पवित्र शास्त्र में पवित्र आत्मा ने हमारे सामने खोल कर रख दिया है, जिसको हम उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक हम देखते हैं, उसके बारे में बहुत शॉर्टली आज हम एक साथ उसका चिंतन मनन करना चाहेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि अंतिम दिनों में कुछ चिन्ह हमारे चारों तरफ देखा जाएगा, तो इसका यह भी मतलब है कि परमेश्वर की योजना का कोई शुरुआत था। परमेश्वर की योजना पिछले सदियों में और पिछले दशकों में परमेश्वर उसको आगे ले करके आ रहे हैं, एकदम अपने टाइम टेबल के अनुसार परमेश्वर सब चीजों को आगे ले करके आ रहे हैं। और इसका जो ग्रैंड क्लाइमैक्स जो परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य में और कई भविष्य वक्ताओं के द्वारा इसी लिखित वचन में हम देखते हैं, वो हमारे यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में है। हालेलुया। और उन्हीं अंतिम दिनों में आज हम आकर के खड़े हुए हैं। तो इस मैसेज को जब मैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो मेरे दिल की इच्छा यही है कि हम परमेश्वर की समय के साथ हम जुड़ जाएं, उनके टाइम टेबल के साथ हमारा जिंदगी जुड़ जाए, हमारे दिल दिमाग में और हमारी आत्मा में हम इस चीज के लिए हम जागृत हो जाएं कि परमेश्वर इन दिनों में क्या कर रहा है। परमेश्वर की आत्मा इस धरती पर क्या कर रही है, हम किस समय पर आकर खड़े हैं, परमेश्वर की कलीसिया अभी कौन से समय पर आकर के खड़ी है, इस बात से हमारी जिंदगी जुड़ जाए। हालेलुया। क्योंकि कई बार परमेश्वर के जन हम लोग हम अपनी अपनी जिंदगी की समस्याओं में हम उलझ जाते हैं, अपनी छोटी सी दुनिया के अंदर हम कैद हो जाते हैं, उसके बाहर हमको जैसे मानो कुछ दिखता ही नहीं। हमारी समस्याएं, हमारा मिनिस्ट्री, हमारी आशीष, हमारे परिवार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमारा दुख, हमारा दर्द, हालेलुया, ये सब कुछ पिता परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है तो सही, परंतु ये हमारे बारे में नहीं है। ये पवित्र शास्त्र, हालेलुया, ये परमेश्वर की योजना के बारे में है। पृथ्वी के आरंभ से लेकर के ये सब कुछ ये पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की योजना के बारे में ये हमको बताता है। God has a great plan and a purpose and we are a part of it। परमेश्वर को बहुत ही खूबसूरती से कुछ इस धरती पर कर रहा है, सदियों से करता आ रहा है। उसका एक शुरुआत था और उसका एक अंत भी होगा। हालेलुया। और क्या चाहता है परमेश्वर कि हम उसके भागीदार बन जाएं। वो कौन सी सदी है, वो कौन सा समय है जब हम जी रहे हैं, इसके बारे में एक समझ परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारी जिंदगी में होना चाहिए। हम क्यों अंतिम दिनों के बारे में बात करना चाहते हैं? हमें पता है कि हम भारत देश में ही नहीं, सारी दुनिया में एक ऐसे समय पर हम आकर के खड़े हैं कि हमारी पीढ़ी कुछ ऐसा महसूस कर रही है जैसा पहले कभी भी हमने देखा नहीं, हमने सुना नहीं। कई जगह पर हो सकता है, एक जगह पर बाढ़ आ गया, एक जगह पर कोई और समस्या आ गई, कहीं अकाल पड़ गया, कहीं कोई बीमारी आ गई, लेकिन ये तो पूरी दुनिया
एक जैसे, एट वंस, एट ए टाइम, सारी दुनिया को इस महामारी ने पकड़ लिया है। हालेलुया। हम कुछ ऐसी चीजों को देख रहे हैं, कुछ ऐसी चीजों को महसूस कर रहे हैं कि बहुत बड़ा भय चारों तरफ फैल गया है। लोग मर रहे हैं, दुख में हैं, दर्द में हैं, समस्याएं हैं, लोगों का नौकरी छूट जा रहा है, नहीं पता आगे क्या होगा, क्या दुनिया का अंत हो रहा है। ऐसे लोग जो कि प्रभु पर विश्वास भी नहीं करते हैं, ऐसी बातचीत उनके बीच में भी चल रही है कि क्या होगा। एक छोटा सा बीमारी आया, एक छोटी सी वायरस आई और दुनिया में इतनी बड़ी समस्या आकर के खड़ी हो गई है। हालेलुया। और इन चीजों के बारे में जैसे ही हम 2020 में प्रवेश किए, परमेश्वर फिर से याद दिलाने लगे, क्योंकि हमें पता है कि जब हम इस नए साल में पहुंचे, नया साल ही नहीं, एक नया दशक 2020, बहुत ही प्रतीक्षा के साथ, इच्छा के साथ, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियों को लेकर के परमेश्वर की कलीसिया इस नए दशक में पहुंची, तो कि परमेश्वर की महिमा का बड़ा प्रकटन हमारे बीच में होगा। बहुत ही उत्तेजित होकर के परमेश्वर के दास लोग आगे बढ़ रहे थे सेवकाई में, लेकिन तीसरा महीना पहुंचा नहीं कि इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने आकर के खड़ी हो गई। जैसे मानो सब कुछ बंद हो गया, जैसे कि हम पॉज बटन लगा देते हैं, ऐसा कुछ हो गया। कोई हिल नहीं सकता, कोई डुल नहीं सकता, अपने अपने घर में लोग कैद हो गए। कलीसिया में लोग मिलना बंद कर दिए। ऐसे कानून और ऐसे नियम हमारे चारों तरफ आने लगे। और इसी समय जब परमेश्वर के उपस्थिति में इन बातों को सोचते हुए, प्रार्थना करते हुए जब मैं समय बिता रही थी, तो परमेश्वर ने सबसे पहले जो बात मेरे दिल में बहुत ही गहराई से प्रकाशित किया, वो ये था कि जब हम ऐसी चीजों को अपने चारों तरफ देखते हैं, तो उस समस्या को देख करके हमारा मन कभी दुखी ना हो जाए, परंतु ये तो अंतिम दिनों के चिन्ह हैं। ऐसा कुछ परमेश्वर ने मेरे दिल में दिया। These are the signs of the end times। एक चिन्ह, सब कुछ लिखित है परमेश्वर के वचन में। ऐसा कुछ भी हमारे चारों तरफ नहीं हो रहा जो कि परमेश्वर को आश्चर्य में लेकर के आता है। सालों पहले, सदियों पहले यीशु मसीह ने खुद अपनी बोली में अपने चेलों से इस बात को समझाया। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका चैप्टर 24, 24वां अध्याय, उसमें हम पढ़ते हैं, उसका वर्स 1 to 3 हम पढ़ेंगे। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था, तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यहाँ सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। आगे पढ़ेंगे। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हाँ, यीशु मसीह के चेलों ने उनके पास आकर कुछ सवाल किया। जब यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहे थे और आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, इन चीजों के बारे में जब वो कह रहे थे, तो शिष्य लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। उनका क्वेश्चन यही था, उनका सवाल यही था कि प्रभु ये सब कब होगा। इज़राइल के बारे में, ऐसी चीजों के बारे में जब यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की, अंत के दिनों में
होने वाले चीजों के बारे में जब उन्होंने कहा, तो चेलों का यही सवाल था कि देखो इसका चिन्ह क्या होगा, हम कैसे जानेंगे कि वो अंत के दिन हमारे पास आ पहुंचे हैं। तो ये एक बहुत ही डिटेल्ड स्टडी है जिसमें मैं अभी नहीं जाना चाहेंगे, परंतु यही चीज को लूका रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय में भी यही सेम बात को वहां पर रिपीट किया गया है। उसके 10 और 11वें वचन को हम एक बार पढ़ेंगे। तब उसने उनसे कहा, हाँ जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, हाँ और बड़े बड़े भूकंप होंगे, हाँ और जगह जगह अकाल और महामारी पड़ेगी, हाँ, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। यस, देखिए इसके आगे और इसके पीछे कई चिन्हों के बारे में यीशु मसीह ने कहा, लेकिन यहां अगर आप ध्यान देंगे तो अंतिम दिनों के बारे में, कि परमेश्वर की योजना के अंत के दिनों में हम आकर के खड़े हो चुके हैं और यीशु मसीह के आगमन, दूसरे आगमन का समय बहुत ही करीब और बहुत ही निकट आ चुका है। इन चीजों का चिन्ह क्या होगा, इसके बारे में जब यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते हैं तो कई चीजों के बारे में वो विवरण देते हैं, लेकिन एक चीज जो लूका रचित सुसमाचार में बहुत ही क्लियरली, साफ रूप से लिखा गया है, वो ये है कि देखो 9वें वचन से ऐसा कहता है, जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, घबराना नहीं। जब तुम न्यूज चैनल ऑन करोगे तो कई चीज तुमको सुनाई पड़ेगा, न्यूज़पेपर में तुम कई चीज पढ़ोगे, लेकिन उन चीजों को सुन के तुम घबराना नहीं, क्योंकि इनका पहले होना आवश्यक है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। डर मत जाना कि दुनिया खत्म हो रही है, सब कुछ खत्म हो जा रहा है, इसके बीच में हम भी खत्म हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसे घबराना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के आगमन के पहले कुछ चीजों का होना आवश्यक है। और तब जाके 10वें वचन में कहता है, तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। ये यीशु मसीह के द्वारा दिया गया भविष्यवाणी है। और बड़े बड़े भूकंप होंगे, अर्थक्वेक, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी। हालेलुया। और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। उसके बाद सताओं के बारे में और पीड़ा के बारे में और किस तरह से हमें प्रभु के लिए खड़ा होना है, ऐसे भी कुछ बातें वहां पर कही जा रही हैं। लेकिन जब हम ऐसी एक बड़ी समस्याओं इस समय हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, तो एक बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है कि ये अंत के दिनों का एक चिन्ह है। हालेलुया। और चिन्ह क्या होता है, आपकी समझ के लिए मैं कह रहे हैं, जैसे हम कभी कार में ट्रैवल करके किसी जगह जा रहे हैं, एक शहर से कहीं दूर के किसी शहर में हम जा रहे हैं, तो अभी तो हमारे पास जीपीएस रहता है, हम उससे पता कर लेते हैं, लेकिन एक साइन बोर्ड लगा रहता है रोड में। थोड़ी दूर पर आप जाएंगे तो आपको साइन बोर्ड दिखेगा कि ये शहर किस तरफ है, यहां से आप कितना ट्रैवल करेंगे, कितना किलोमीटर जाएंगे तो आप उस जगह पर पहुंच सकते हैं। तो वो साइन या वो चिन्ह वो क्या है, वो किसी और चीज की ओर आपका ध्यान दिखाता है। वो अपने आप में अंत नहीं, वो अपने आप में एक बड़ी चीज नहीं है। उसको देख करके हमारा मन या हमारा जो अटेंशन है उसमें नहीं लगाना है, परंतु वो एक चिन्ह है जो किसी और चीज की ओर इशारा कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। और हम अंत के अंत दिनों में आकर के खड़े हैं।
आपको किसी भी महामारी से नहीं डरना है, किसी भी भूकंप से, किसी भी अकाल से और किसी भी पीड़ा से आपको नहीं डरना है। इन सब चीजों के बीच में पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम के द्वारा, अपने पवित्र वचन के द्वारा और यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा आपको पूर्ण सुरक्षा में रखेगा। हालेलुया। क्योंकि आप यीशु मसीह के बुलाए गए हो, चुने गए हो। अगर आप में से कोई आज ये वचन सुन रहा है जिसे इसके बारे में जब आप ऐसा सुनते हैं तो आपको एक डाउट लगता है, शंका होती है कि अरे क्या मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है? क्या यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय मैं उनके साथ जा पाऊंगा कि नहीं? अगर ऐसा आप समझते हैं तो आज आपके लिए यह मौका है कि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि मनुष्य के पाप से उसे उद्धार देने के लिए, पाप से अगर एक मनुष्य को मुक्ति पाना है तो वो केवल यीशु मसीह का पवित्र लहू है जो आपके पापों को धो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम दिनों के चिन्ह और आने वाले दिनों में और भी कई चीजें एक के बाद एक हमारे सामने इसी रूप से, इसी तरह से हम देखते जाएंगे। लेकिन आपको तैयार होना है। ये चिन्ह किस चीज की ओर इशारा कर रही है? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के दूसरे आगमन की ओर, जो कि परमेश्वर की योजना का अंत है। हालेलुया। अपनी कलीसिया को दुल्हन की नाई पवित्र आत्मा इन अंतिम दिनों में सजा रही है। उस बड़ी कटनी के लिए पवित्र आत्मा अंतिम दिनों में सारे जड़ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर भारी वर्षा के समान परमेश्वर भेज रहे हैं। एक बड़ी कटनी तैयार हो रही है। दो तरह की कटनी, एक तो वो जो कि उद्धार के लिए, जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, और एक वो जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र के लहू को इनकार कर दिया। एक बहुत बड़ा न्याय उनके लिए भी परमेश्वर ने रख छोड़ा है। हालेलुया। तो इस पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की महान योजना को परमेश्वर ने हमारे सामने प्रकट किया है। आप ऐसा सोचे, मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपसे बताना चाह रहे हैं। आप ऐसा सोचे जैसे मान लो जब हम कभी एक पिक्चर देखते हैं, एक मूवी देखते हैं 3 घंटे का, उसका एक शुरुआत होता है, उसका एक अंत भी होता है, और हम बड़ी उत्सुकता के साथ ऐसे हम देखते हैं कि क्या होगा, क्या होगा, अभी अगला सीन में क्या होगा, विलन का क्या होगा, अभी हीरो का क्या होगा, इसका एंड हैप्पी होगा कि इसका एंड में दुख होगा। लेकिन ये मैं आपके सामने ये सुसमाचार लेकर के आए हैं कि परमेश्वर की योजना के बारे में हमारे सामने या प्रभु के लोगों के सामने, जो कि इस पवित्र शास्त्र के रहस्य को जानते हैं, उनके सामने ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो अंत को पहले ही जानता है, सारी चीजों को भविष्यवाणी के द्वारा इस पवित्र वचन में लिख रखा है। इस चीज के बारे में तो कोई डाउट ही नहीं, कोई शंका ही नहीं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, कौन जीतेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर और उनका विरोध करने वाला शैतान, उसका अंत कैसा होगा, ये परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं। और हमारा यीशु मसीह जो सारे राज्यों को अपने राज्य में लाने की बड़ी योजना बनाए हुए हैं, वो जिस तरह पहले एक सेवक बनकर मनुष्य के रूप में बहुत ही नम्र रीति से इस दुनिया में पैदा हुए, ऐसा नहीं होगा उनका दूसरा आगमन। परंतु राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु बनकर,
हालेलुया। स्वर्ग में और पृथ्वी में और अधोलोक में जो सारा अधिकार उन्होंने पा लिया है, इस अधिकार के साथ यीशु मसीह का दूसरा आगमन हमारे बीच में होएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आज ऐसा, जैसे मैं मैसेज प्रिपेयर कर रही तो पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में ऐसा एक बात दिया कि मान लो जैसा हम एक 3 घंटे का मूवी देख रहे हैं, तो उसका आखिरी जो 5 मिनट होता है ना, ऐसे ही अंतिम दिनों में हम परमेश्वर की योजना में आज आकर के खड़े हुए हैं। हालेलुया, आखिरी 5 मिनट में। हालेलुया। अपने दुख दर्द को भूल जाना है, अपनी समस्याओं को भूल जाना है। परमेश्वर की समय के साथ, टाइम टेबल के साथ आप जुड़ जाइए। आपके जिंदगी का उद्धार, आपके जिंदगी की खुशी, आपकी सेवकाई का जो सक्सेस है वो इसी में है। ऐसा नहीं कि हम हट करके अपनी इच्छा से कुछ कुछ तो करते जा रहे हैं। हम यहाँ केरल में कुछ कर रहे हैं, कोई महाराष्ट्र में कुछ कर रहा है, कोई बंगाल में कुछ कर रहा है, कोई अमेरिका में कुछ कर रहा है। नहीं, हमें लगता तो ऐसा है कि दुनिया में कई चीजें हो रही हैं, लेकिन ये सब कुछ इस दुनिया के आरंभ से परमेश्वर का अति उत्तम योजना परमेश्वर आगे लेकर के जा रहा है। हालेलुया। वही है जो राजाओं को खड़ा करता है और वही है जो राजाओं को नीचे भी डालता है। हालेलुया। कई लोग ऐसे आए जो परमेश्वर की योजना के खिलाफ में पिछले सदियों में खड़े हुए। कई ऐसे आए जिन्होंने विश्वासियों को पीड़ित किया। कई ऐसे आए जिन्होंने बाइबल को जला फेंका। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की योजना के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। उनका वचन और उनकी योजना स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए वो अटल है। It is unchanging. We are looking at an unchanging God and an unshakable kingdom. हमारा प्रभु ऐसा है जो बदलता नहीं। कल और आज और कल हमारा परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर का राज्य ही वो राज्य है जो कभी भी ना हिलेगा। आप देख रहे हैं कि आज दुनिया में सब कुछ हिल रहा है। जो सबसे सुपर पावर बनकर बैठे हैं उनके पास भी समस्या के लिए कोई हल नहीं, लेकिन वो हमारे परमेश्वर का ही राज्य है जो कभी ना हिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक छोटा सा भाग और बता करके आज हम वचन में से विराम करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में ये एक दूसरा चिंता है जो परमेश्वर ने मेरे अंदर में दिया, अ थॉट। इसमें हम ऐसा देखते हैं, आप बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है ये पूरा पढ़ने के लिए। लेकिन यीशु मसीह के पहले आगमन के बारे में जो कुछ भी भविष्यवाणी हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वैसा ही पूरा हुआ। कुछ लोगों ने उसको विश्वास किया, कुछ लोगों ने उसको उस पर विश्वास नहीं किया। और इज़राइल के लोग जो कि पिता परमेश्वर के खुद के लोग थे, वो तो बिल्कुल अपनी दुनिया में खो गए। लेकिन जिस तरह से भविष्यवक्ताओं ने सदियों पहले भविष्यवाणी किया था, उसी तरह से नए नियम में हम देखते हैं कि वो करेक्ट टाइम, परमेश्वर का टाइम टेबल बिल्कुल करेक्ट रहता है। उस हिसाब से वो दुनिया की हर एक चीज को अरेंज करते हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पहले आगमन के बारे में जो कुछ भी भविष्यवाणी थी उसी तरह से करेक्ट, एक भी वचन नीचे नहीं गिरा, वो सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। और यहां हम वही देखते हैं कि 2 अध्याय में किस तरह से यीशु मसीह के जन्म होने का जो खबर मिला,
तो राजा बिल्कुल हेरोदेस राजा, जिनका माइंड पूरा जो है कंट्रोल करने वाला परमेश्वर नहीं, परंतु इस जगत का प्रभु, जो परमेश्वर की योजनाओं के खिलाफ काम करता है। हम देखते हैं कि इज़राइल के लोगों को तो यह पता भी नहीं चला कि उनके लिए क्या है। कोई बच्चा पैदा हुआ, जैसे कोई साधारण बच्चा पैदा हुआ, वो परमेश्वर के टाइम टेबल से पता नहीं कहां तो दूर है। इतना बड़ा चीज उस समय इतिहास में हो रहा है कि सदियों पहले जो भविष्यवाणी दी गई वो तो पूरा हो रहा है, लेकिन प्रभु के खुद के जन परमेश्वर के टाइम को नहीं समझ पाए। यीशु मसीह तो जन्म हुआ, केवल कुछ लोगों को इसके बारे में पता चला, जिनके पास स्वर्गदूत खुद आ करके ये शुभ संदेश दे करके गए कि देखो यहूदियों का राजा तो जन्मा है। परंतु बाकी तो इज़राइल में कितने लोग थे, उनको समय के बारे में कोई खबर नहीं। अपनी अपनी दुनिया में, अपनी समस्याओं में, अपने परिवार में लगे हुए हैं। वो तो प्रार्थना भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं। यहूदी लोग सबसे ज्यादा वचन पढ़ने में और प्रार्थना करने में बहुत ही रिलीजियस रूप से, धार्मिकता में बहुत आगे थे, लेकिन परमेश्वर की टाइम टेबल से तो वो कहीं दूर थे। यहां मसीहा जन्म हुआ पर उनको पता भी नहीं चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु के खुद के लोगों को तो ये पता नहीं चला, लेकिन हेरोदास राजा तो बिल्कुल टेंशन में हो गए, क्योंकि अंधकार के राज्य को शायद पहले पता चल जाता है जब परमेश्वर का काम या परमेश्वर की योजना आगे बढ़ने लगती है। और इस पूरे अध्याय को आप पढ़िए और ध्यान से आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि वो तो बिल्कुल, उसका जो क्रोध है, राजा का क्रोध है, वो टूट पड़ा उस प्रांत के ऊपर। अरे क्या है, आप बाहर से देखेंगे तो एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ और लोगों की आंखों में तो कोई अचंभा नहीं, कोई खुशी नहीं, लेकिन अंधकार के राज्य में तो मानो बिल्कुल आंधी तूफान हो गया, क्योंकि यहूदियों का राजा पैदा हुआ। भविष्यवाणी पूरी हो रही है, परमेश्वर की महान योजना वो धरती पर प्रकट हो रही है, और इसलिए उस योजना को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए शैतान का क्रोध राजा के द्वारा उस प्रांत पर पूरा फैल गया। पढ़ने का समय आज हमारे पास नहीं है, लेकिन आप उसके 19वें वचन से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस प्रांत के सारे बच्चों को, मेल चाइल्ड, 2 साल के नीचे वाले सारे बालकों को खत्म कर दिया। क्रोध, शैतान का क्रोध, परमेश्वर का जो महान महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जब इस दुनिया के ऊपर प्रकट हो रही है तो उसके विरोध में शैतान का क्रोध हम देखते हैं। उस प्रांत में ओ बड़ा रोना पीटना, बड़ा सन्नाटा और संकट छा गया। और हम देखते हैं कि स्वर्गदूत आकर के यूसुफ को, मरियम को लेकर के उनको बोलते हैं कि तुम भाग जाओ यहां से, छोटे से यीशु बालक को लेकर के यहां से भाग जाओ। और ऐसा मुझे दिल में लगा कि उनको तो एक लॉकडाउन में डाल दिया, 3-4 महीने कम से कम मिस्र में ले जाकर के उनको छुपा दिया, जब तक कि ये क्रोध, शैतान का ये क्रोध जहां वो लोगों को मार रहा है, अपने क्रोध को प्रकट कर रहा है, उसमें से छुपा दिया उनको। हालेलुया। और वहीं पर नीचे हम पढ़ते हैं कि जब राजा की मृत्यु हुई तब जाकर के यूसुफ और मरियम को उस जगह से निकालकर परमेश्वर फिर से लेकर के आता है। हालेलुया, हालेलुया। वो चाहे कोई भी क्यों ना हो जाए, परमेश्वर की योजना के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। जब हम संकट को देखते हैं, अपने चारों तरफ दुख और दर्द को देखते हैं, लोग मारे जा रहे हैं, कई तरह की चीजों को हम देखते हैं,
तो हमारा मन उसमें उलझ नहीं जाना चाहिए। कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर ने कोरोना को क्यों भेजा, परमेश्वर क्यों ऐसे बेचारे लोगों को मार रहा है। अरे हमारा परमेश्वर तो अनंत जीवन देने वाला है, वो तो चोर है जो चोरी करने के लिए और मारने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे चारों तरफ जो भी चीज हो रहा हो उसमें हमारा दिल भटकना नहीं है, हमको निराश नहीं होना है। आर्थिक रूप से जो कमी हमारे चारों तरफ हम देख रहे हैं, इन चीजों को देखकर आपको हताश नहीं होना है, क्योंकि किसी भी अकाल के बीच में अपने लोगों को आगे कैसे ले जाना है ये हमारा पिता परमेश्वर जानता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। और इसीलिए परमेश्वर के टाइम टेबल के साथ में हमको जुड़ जाना है। उस 3 घंटे के परमेश्वर की योजना है। मान लो इस पूरे पुस्तक को वो 3 घंटा दिखाता है, तो आखिरी 5 मिनट में हम आकर के खड़े हैं इस समय, और हमारे दिल दिमाग से इसके पहले ऐसे हमको ऐसे जीना है जैसे मानो आज हमारे जिंदगी का आखिरी दिन है। हालेलुया। पवित्रता के लिए परमेश्वर के सामने हमें अपने आप को सौंपना है, और उसी समय परमेश्वर की कटनी के लिए मजदूरों की कमी है। यीशु मसीह ने कहा कि कटनी तो तैयार है पर मजदूरों की कमी है। हालेलुया, हालेलुया। Oh, that we will be able to discern the times of God. हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के समय के साथ हमें जुड़ जाना है। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीषित करे।